हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स करने वाले हैं जो आप डेली दैनिक जीवन के अंदर यूज करते हो। अब किस तरह के सेंटेंस हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप दैनिक जीवन के अंदर जिस तरह के वर्ड्स यूज करते हो, अब दैनिक जीवन के अंदर किस तरह के वर्ड्स यूज करते हो। जैसे आपका फ्रेंड कहीं पर जा रहा है तो आप उससे ये पूछते हो कि कहाँ पर जा रहे हो, मुझे लिवा चलोगे क्या, कितने टाइम आओगे, कब चलोगे। जैसे मार्केट, आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, तो मार्केट जब जाते हो तो वहाँ पर क्या पूछते हो कि ये जो सामान है वो कितने रुपए किलो है। आ रही मेरी बात समझ में। कितने रुपए, उसे मोल भाव बोलते हैं, मोल भाव करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स कुछ हैं। जैसे शांत, जब हम लोग गुस्सा होते हैं ना तो उतने टाइम किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। और उससे पहले एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। पैसे कितने मिलते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे वह तुम्हारे लिए पागल है, एक सेंटेंस है, वह तुम्हारे लिए पागल है। ही इज क्रेजी फॉर यू, ही इज क्रेजी फॉर यू। ओके। घाव काफ़ी गहरा है, द वॉन्ड इज क्वाइट डीप, द वॉन्ड इज क्वाइट डीप। दिल लगाकर काम करो, वर्क इज होल हार्टेडली, वर्क इज होल हार्टेडली। ओके। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ओके। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर, स्पिट आउट योर एंगर। अभी यहाँ से अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे शांत हो जाओ, जब लड़ाई होती है ना तो अपन लोग ये वर्ड यूज करते हैं, शांत हो जाओ, तो काम डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काम डाउन। अगला है, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। आप मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि वह पागल है, वह तुम्हारे लिए पागल है, ही इज क्रेजी फॉर यू, राइट। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लिए पागल है, तो ही इज क्रेजी फॉर यू, राइट। इट सीम्स टू मी ही इज क्रेजी फॉर यू, ये बोल सकते हैं वर्ड। मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें कल देख लूँगा, आई विल सी यू टुमारो, राइट। हर चीज़ का एक वक्त होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। ये वर्ड आप लोग काफ़ी यूज करते हो, राइट। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। यह पानी साफ है, दिस इज प्योर वाटर, यह पानी जो है ना वो साफ है, दिस इज प्योर वाटर। वह तुम्हारे लिए पागल है, ही इज क्रेजी फॉर यू। घाव काफ़ी गहरा है, द वॉन्ड इज क्वाइट डीप। दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ओके। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर, स्पिट आउट योर एंगर। इसके लिए उसे मनाओ, कन्विंस हिम फॉर इट, कन्विंस हिम फॉर इट। जब आगे वाला पार्टनर आपसे गुस्सा हो जाता है ना तो अपन लोग क्या वर्ड यूज करते हैं कि अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर, स्पिट आउट योर एंगर। इसके लिए उसे मनाओ। अब किसके लिए उसे मनाओ? कन्विंस हिम फॉर इट, इसके लिए उसे मनाओ, राइट। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, डू इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ। पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। जाने भी दो, लेट इट बी। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। मेरे पास आओ, कम टू मी, कम टू मी। बार बार, अगेन एंड अगेन। उसके साथ जाओ, गो विद हिम, उसके साथ जाओ, गो विद हिम। ओके। मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम। एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। पीएचडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। बीएएमएस, बीएमएस का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस कहलाता है। एमएस का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। बीएचएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। याद रखना, बीएचएमएस बैचलर ऑफ
होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब ये ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4 हल्का क्षारीय होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्लड का है ना, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो उस ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ओके, सामान्य व्यक्ति में जो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर के आसपास होती है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी एक वर्ड में आपको बताता हूँ, लॉजी दैट मीन्स रूट वर्ड है। ये लॉजी एक प्रकार का रूट वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो जिससे हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं, वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ओके, रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। तो जो रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में होता है, ये आपको याद रखना है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। हीमोपोइसिस कहलाती है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो रक्त में 55% होता है तथा कोणीय भाग 45% होता है। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले मैं आपको एक कमेंट सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ कि उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे मैं आपसे बात करूँ डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके।